हेलो प्यारे बच्चों। इस रसायन विज्ञान की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान से जुड़े अ, रसायन विज्ञान के लेक्चर में पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा उसमें हम पदार्थ क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके कितने स्टेट होते हैं और इन स्टेटों के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक यह जानकारी पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और डेफिनेशन पहले देखते हैं कि क्या है पदार्थ, क्या है वो पहले जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हिंदी में इसको हम लोग देखें तो पदार्थ कुछ वह वस्तु जो जिसका अपना भार हो और स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एयर, वाटर, कॉपी, पेन। तो ये हवा, पानी, ये सब क्या है पदार्थ के उदाहरण। तो तो पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं? तो स्टेट ऑफ मैटर जनरली तीन स्टेट होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीन स्टेट में पदार्थ हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो सॉलिड का हम लोग पेन, ठोस पदार्थ है, और कॉपी, ये सब क्या एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। वहीं लिक्विड के पानी, वाटर, गैस के एयर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो द स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी पदार्थ यहाँ कौन से स्टेट में है, यहाँ कैसे पता चलेगा? यहाँ पता चलेगा उसके जो पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट है उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि यहाँ जो मैटर है वो कौन से स्टेट में है। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैटर के स्टेट के रूप में। तो अब इन सारे स्टेटों के कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कुछ अपने प्रॉपर्टीज होंगे। तो चलो एक एक करके इन सभी स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। तो सॉलिड, इसमें आप जो स्ट्रक्चर है ये सॉलिड का एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो राउंड है ये सारे क्या है पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी टाइटली बॉन्ड है, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, और सभी पार्टिकल्स मिलकर यहाँ पर सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड। इसमें जो सॉलिड में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से के साथ टाइटली एकदम टाइटली बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से कस कर जुड़े बंधे रहते हैं। इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, क्योंकि फिक्स वॉल्यूम एंड शेप ड्यू टू देयर पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड एंड हेल्ड इन फिक्स पोजिशन। जो ये सॉलिड होता है उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, एक निश्चित आयतन, एक निश्चित आयतन और शेप मतलब आकार होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बॉन्ड होकर एक दूसरे से टाइटली पैक रहते हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं करते। इस वजह से इसका जो शेप और वॉल्यूम है, मतलब आयतन और साइज शेप है, वो फिक्स होता है। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी हाई, मतलब उच्चतम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो इन पार्टिकल्स के मध्य इनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जीरो। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इनके बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी बिल्कुल नहीं है। तो इसको इस वजह से क्या है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, वो जीरो है। अगला है लिक्विड। इस स्ट्रक्चर में ये जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं ये है वाटर, एक बर्तन है जिसमें पानी रखा गया है, और यहाँ पर आप पानी की जो
पार्टिकल्स हैं वो उनको आप देख सकते हैं वाइट कलर पे, ये थोड़ा सा दूर है एज कम्पेयर टू लिक्विड सॉलिड। सॉलिड में क्या था, टाइटली बॉन्ड, बट यहाँ पे एक जो भी पात्र है उसमें यहाँ शेप ले लिया है, और जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। इसमें भी क्लोज होते हैं बट इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। तो liquid has liquid particles are close together but can move। वही इस लाइन में क्या बता रहा है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एज अ सॉलिड की तरह, बट ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। It has definite volume but take shape of their container। इसके जो लिक्विड का क्या है, इसका वॉल्यूम डिफिनाइट, एक फिक्स नहीं बोल सकते इसको, डिफाइन एक वॉल्यूम होता है, डिफाइन वॉल्यूम होता है, बट जिसका शेप है वो जिस बर्तन में या फिर जिस भी कंटेनर में हम लोग इसको रखेंगे उसके अराउंड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसका शेप बन जाता है। अगर हम लोग इसको गिलास में रखेंगे तो उस गिलास का जो शेप होगा उसके आकार में लिक्विड मौजूद रहेगा, वैसे अगर उसको हम लोग किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन के हिसाब से इसका शेप बनेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो लो एज कंपेयर टू सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो लो होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, जो पार्टिकल्स के मध्य जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड से ज़्यादा होता है, बट जो गैस है उससे कम होता है। तो अगला है गैस। गैस इट हैव नाइदर डिफाइनाइट वॉल्यूम और शेप। गैस का कोई भी डिफाइन आयतन और शेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये गैस का जो, क्योंकि पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर एक गैस बना है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और कहीं भी इजिली मूव कर सकते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी लो, मतलब काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू दोनों सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकते। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हाई एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। इट्स मीन जो इसके जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा होंगे दोनों स्टेट के कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो ये थे तीनों स्टेट, तीनों डिफरेंट स्टेट एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो हम लोग अगर ऑर्डर की बात करें, लाइक इंटरमोलिकुलर ऑर्डर हम लोग अगर देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑर्डर देखें तो सबसे पहले होगा सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, फिर उसके बाद लिक्विड आएगा, फिर गैस। और वहीं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को देखें तो सॉलिड सबसे कम होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। गैस का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये पूरा था मैटर, पदार्थ के बारे में। और आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ जिन जो इस वीडियो से कुछ उनको लाभ हो सकता है। और अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अब तक यदि आप देख रहे हैं तो इसके लिए धन्यवाद।